सतलोक आश्रम कर रहा है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई जी। क्या आपने नाम नहीं लिया जी? एक्चुअल में जो मेरा नाम ले रहे हैं वो भी नहीं बताता जी ऐसी बातें तो। जी आपको कितनी रिश्वत दी गई है ये बातें बोलने के लिए? जी, पूरी दुनिया में ऐसी है संत जी। बैठे हैं, सभी संत एक ही बात कहते हैं भी मैं ही मोक्ष दिलवाऊंगा। संत रामपाल जी महाराज जी भी यही कहते हैं कि मैं ही मोक्ष दिलाऊंगा जी। कौन से संत पे विश्वास? चलो मान गए जी। जितने भी संत बैठे हैं वो भी नाम दे रहे हैं जी, तो वो किसका नाम दे रहे हैं? शुरू करें वो तब उनको पता। आपने संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन किए हैं जी, आशीर्वाद भी लिया होगा जी। जी आशीर्वाद लेते हुए आपके शरीर में क्या सा महसूस करे हो जी? आपने एक जो जेल से बाहर आए हैं संत रामपाल जी महाराज, वो तो एक जैसे जैसे अनाप शनाप केस लग रहे हैं जी इनके ऊपर, तो आप सम्मानित कर रहे हो जी, क्यों? ऐसे है जी, ये तो परमेश्वर की एक लीला थी। अच्छा जी। ये अगर इस तरह के कोई आरोप होते तो ये बात जितबरी नहीं होते, है ना। आम आदमी परिवर्तन पार्टी का कार्यालय नोएडा में है, तो हमें हर चीज की नजर और खबर रहती है। संत रामपाल जी महाराज बेदाग हैं और इन्होंने विपक्ष लोगों ने जो बदनाम करने की कोशिश करी, लेकिन जैसे 14 साल में श्री रामचंद्र जी भगवान वनवास काट के आए थे, आज हमारे संत रामपाल जी महाराज भी निष्पक्ष रूप से क्लियर साफ होकर 11 साल बाद अपने आश्रम में आए हैं। हाँ, ये केवल कोरी अफवाह है कि गुरु जी की महिमा को खंडित करने की। जी आपने संत रामपाल जी महाराज जी को राम के साथ जोड़ दिया जी आपने जी, तो आप किस रूप में देखो जी? देखिए, आज पूरी सृष्टि में जो कार्य एक इंसान के बेस में आए, हमारे भगवान श्री सतपाल जी अपने रामपाल जी महाराज इनके कार्यों को देखकर इनको भगवान साबित किया है। अच्छा तो ये आज कलयुग के भगवान हैं। कौन सा युग के जी? कलयुग के। अच्छा जी। जी जी अभी कलयुग है, तो कलयुग के अंदर इंसान अपने कार्यों से भगवान बनता है, ना कि जो तिलक लगाने से या मंदिर पूजा पाठ से नहीं। सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ी सेवा इंसान की सेवा है, जो संत रामपाल जी उनके अनुयायी उनका सतलोक आश्रम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बातें बताई जी। क्या आपने नाम नहीं लिया जी? एक्चुअल में मेरा दुर्भाग्य रहा है अभी कि मैं अभी नामदान नहीं ले पाया हूँ, और आज गुरु जी के दर्शन हमने प्राप्त किए हैं, दर्शनों का सुख प्राप्त किया है। बहुत ही जल्दी हम नामदान में अपनी जो भी प्रक्रिया होगी हम करेंगे। आपको पूरा विश्वास है इसका नाम भगवान का नाम है? बिल्कुल। देखिए, हिंदू धर्म में कहा भी गया कि गुरु परमेश्वर, गुरु को भगवान माना गया है, और जो भावना के साथ जुड़ता है वो ही दिखता है, साक्षात आपकी सुख दुख में काम आता है, वही भगवान है ना। पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलता है, भगवान मिलता है आपकी सादगी से। जो आपके बुरे समय में आपका साथ दे वो भगवान का रूप है, और माना जाए तो वो ही भगवान है। अच्छा जी, एक बात बताइए, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को आज भगवान साबित कर दिया जी आपने जी। जी मानते हो इस बात को? बिल्कुल जी। ये ऐसे संत तो आपको 12 संत हरियाणा में बैठे मिलेंगे जी आपको, तो और जितने संत हैं वो भी भगवान है जी। आपने तो हरियाणा के 12 संतों का नाम लिया है, मैं पूरे विश्व की मैं आपको बताता हूँ कि आज जो भी संत हैं वो मोटा चढ़ावा लेने का कार्य करते हैं। अच्छा जी। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महाराज हैं, भगवान हैं, जो अपने पास से देते हैं। हर 3 महीने में 3 दिन का जो भंडारा चलते हैं, वो केवल धनाना सतलोक आश्रम धाम में नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितने भी इनके आश्रम हैं, या जैसे नेपाल में है, हमें जहाँ तक ज्ञान है कि 72 देशों में संत रामपाल जी के आश्रम हैं, वहाँ पर अनुयायी हैं, तो वहाँ पर सब जो है ये कार्य चल रहा है। तो ये लेने का काम नहीं करते, भगवान देने का काम करता है। अपने संत रामपाल जी महाराज जी को ये कहा है कि और संतों जैसा नहीं है, ये देते देते हैं, और संत हैं जो लेते हैं, तो ऐसा कौन सा संत है जो लेते हैं? आप किस संत का नाम लोगे आप बताइए। जब बाढ़ आई थी 2025 में पंजाब, उत्तराखंड, पंजाब आपके उत्तराखंड में, राजस्थान में, किस संत ने पाइप दे के किसानों का पानी निकलवाने का काम कराया? किसने जनरेटर दिए लोगों को? किसने जो आज घर बनवाने का? एक संत का नाम, पूरे, मैं तो भारत का नहीं पूरे विश्व की कह रहा हूँ, एक संत का नाम बता दो जो किसी के घर बनवाने का काम करता हो या भूखे को अन्न देने का काम करता हो। अच्छा जी। तो अन्न देना, छत देना, ये किसका काम होता है? भगवान का या शैतान का? आप खुद पत्रकार हैं, मैं नहीं कह रहा, आप बताएं अपनी आत्मा से, भगवान देता है या लेता है? भगवान तो सदा देने के लिए पैदा होते हैं। तो संत रामपाल जी भगवान हैं और वो देने का कार्य करते हैं। मतलब आपने तो इतने गुणगान गा दिए जैसे कि आपने इनको अच्छी तरह जान लिया हो।
जी बिल्कुल जान लिया कि जी आदमी के जो कार्य हैं वो बोलते हैं। जी इंसान अच्छा कार्य करके ही भगवान बनता है। जो संत रामपाल जी, जो इनके बड़े लड़के वीरेंद्र दास जी ने, मनोज दास जी ने और अन्य भी जो भक्त लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये कार्य किए हैं। इनके एक लीला करते हुए 11 साल समथिंग कुछ जो रहे हैं कारावास में, अपनी लीला रची वहाँ बैठ कर भी। वहाँ पर भी जो कैदी थे उनको, उनके जीवन को भी संत रामपाल जी भगवान ने सुधारा है। तो ये किसका कार्य है? केवल भगवान का है। आज कलयुग में भगवान परम तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की वेश में आए हैं। मैं पूरे देश के जो श्रद्धालु लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आके इधर उधर भटकने की बजाय संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपने जीवन को सुधारने का कार्य करें। जो आपने बिना नाम ले ऐसी ऐसी बातें बताई थी, जो नाम ले रहे हैं वो भी नहीं बताता जी ऐसी बातें। तो जी आपको कितनी रिश्वत दी गई है ये बातें बोलने के लिए? ऐसी है जी, मैं बिकने वाला नहीं हूँ, जी मैं नेता हूँ। अच्छा जी। और नेता का काम होता है नेतृत्व करना। जी मैं आज उन लोगों का नेतृत्व कर रहा हूँ, जैसे आप अपने कैमरे में दिखाइए, अपने देखिए, जो पूरे विश्व में जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके भी पादरी साहब आए हुए हैं, अनेक संस्थाएं मेरे साथ में आई हुई हैं। तो ये रिश्वत देकर नहीं आई हैं, जी। ये अपनी इनकी जो सच्ची भावना जुड़ी हुई है ना, ये तब ये मेरे साथ में आए हैं। अच्छा जी। जी जी फिर आप अपनी इच्छा से आए हो या फिर यहाँ के सतलोक आश्रम धनाना के अनुयायियों ने या फिर संत रामपाल जी महाराज जी के पुत्र ने आपको बुलवाया है जी? ऐसे जी घी अंधेरे में चमकता है, जी। अपना एक कहावत है। तो संत रामपाल जी महाराज हैं वो पूरे विश्व में चमक रहे हैं। जी। ये बुलाते नहीं, जो सच्चे मन से इनको याद करते हैं उनके ऊपर कृपा होती है, वो अपने आप ही यहाँ पे आते हैं। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन है जी, ये जो जगत वाले आपको देख रहे हैं जी, तो आप इनको कुछ ऐसी बातें बताइए कि जो मतलब आने वाली जो पीढ़ी है नशे में डूब रही है जी, तो इनका नशा कैसे छुड़ाओगे? और या फिर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना भी चाहिए जी? जैसे संत, जैसे महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, उन्होंने कि कलयुग नाम नाम आधारा। जी। कलयुग में केवल नाम ही एक आधार है पार उतरने का, और वो नाम है सच्चा नाम। सच्चा नाम सतगुरु रामपाल जी महाराज का है। जो आज विषय विकार जो फैले हुए हैं, जो चरस गांजा दारू शराब का जो चल रहा है सिस्टम, इसमें जिसको चलाने का कार्य मेरे हिसाब में जहाँ तक लगता है सरकार का भी हाथ है, क्योंकि इससे काफ़ी बड़ी इनकम होती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो इसको छुटवाने का काम करते हैं, बेघरों को घर देने का कार्य करते हैं, जात पात को मुक्त करा के एक वसुधैव कुटुंबकम का कार्य करते हैं। और जो निर्धन लड़कियां हैं उनकी शादी का बगैर दहेज का काम करते हैं। तो ये सारे कार्य मैं समझता हूँ कि एक भगवान ही कर सकता है, शैतान नहीं कर सकता। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देखो जी? मैं तो उनको परम तत्वदर्शी संत भगवान को के रूप में ही देखता हूँ, क्योंकि जो आज हमारे जैसे लोगों को भी उन्होंने अपनी शरण में आने का मौका दिया, अपना अनमोल आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं सतगुरु महाराज का और जितने भी उनके अनुयायी हैं उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा जी एक बात बताइए जी, पूरी दुनिया में संत बैठे हैं जी, जी आपने तो बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया आपकी बातों से लग रहा है जी। जी पूरी दुनिया में संत बैठे हैं, सभी संत एक ही बात कहते हैं भी मैं ही मोक्ष दिलवाऊंगा। संत रामपाल जी महाराज जी भी यही कहते हैं कि मैं ही मोक्ष दिलाऊंगा जी। कौन से संत पे विश्वास करें जी? संत रामपाल जी महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि मैं मोक्ष दिलाऊंगा। उन्होंने ये कहा कि नाम लो, नाम को जपो तो मोक्ष होगा, और नाम ही परमात्मा का नाम है। तो परमात्मा जो यहाँ पे एक मनुष्य के शरीर में बैठे हुए हैं वो दिलवाएंगे। तो ये जो कहते हैं कि हमें मोक्ष दिलवाएंगे, हम आपको स्वर्ग में साझा करवाएंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने केवल अपनी गोद भरने के लिए लोगों को भ्रमित करने का कार्य करते हैं वो लोग। इसलिए मैं देश की जनता से आह्वान करूंगा कि सच्चे संत को जानो। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। सबसे पहले आपका परिचय जी। मैं मनोज कुमार दहिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष आम आदमी परिवर्तन पार्टी, नोएडा उत्तर प्रदेश से। अच्छा जी, धनाना आश्रम सतलोक में क्या आने का मकसद है जी? हमने पूरे देश के अंदर पाया कि जो संत रामपाल जी महाराज ने जो बाढ़ जब आई थी 2025 के अंदर, जो किसानों की
और बाढ़ पीड़ितों की जो मदद की सतलोक आश्रम धनाना की ओर से, और जितने भी अनुयायी रहे हैं गुरुजी महाराज के, तो उनसे देखकर हमने बहुत अच्छा लगा। और जो अन्नपूर्णा एक योजना चलाकर संत रामपाल जी महाराज बेघरों को छत देने का कार्य कर रहे हैं, इनसे प्रेरित होकर हमारी आम आदमी परिवर्तन पार्टी ने संत गौरव सम्मान 2026 से आज गुरुजी महाराज को नवाजित किया है। सम्मानित किया। सच्चा संत ही परमात्मा को साक्षात रूप में दर्शन करा सकता है, जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज। जी आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जी, मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान है जी। एक बात बताओ जी, जितने भी संत हिंदुस्तान में बैठे हैं सभी भगवान का नाम देते हैं, कौन से संत पे विश्वास करें जी? हर संत के पास जाएंगे, एक एक साल 2-2 साल लगाएंगे तो इतनी जिंदगी निकल जाएगी जी, असली संत का पता ही नहीं चलेगा। तो कैसे पता चले जी नौजवान पीढ़ी, अब जो आने वाली नहीं, आप तो मान गए जी ठीक है संत रामपाल जी महाराज जी बहुत ज्यादा ज्ञान है, भगवान का नाम देते हैं, परंतु आने वाली पीढ़ी को कैसे बताओगे जी, आप कैसे समझाओगे जी? देखिए, अब ये युग परिवर्तन का युग है, हर आदमी अच्छा बुरा सब समझता है। आज जो पूरे अपने अभी जहाँ तक आंकड़ा पता चला हमें 16 करोड़ लोग संत जी के अनुयायी बन चुके हैं, और ये संख्या का आंकड़ा दिन प्रतिदिन लाखों में बढ़ रहा है। तो हर आदमी को पता है कि कौन क्या है। कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो और जो ये लाल कपड़े पहनने वाले ये संत नहीं हैं, ये तो काल नेमी के तरह हैं जो लोगों को भगवान के पास जाने से रोकने का कार्य करते हैं। जी एक बात बताइए ठीक है जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान साबित कर दिया जी, चलो मान गए जी। जितने भी संत बैठे हैं वो भी नाम दे रहे हैं जी, तो वो किसका नाम दे रहे हैं? वो तब उनको पता है जी किसका दे रहे हैं, लेकिन वो नाम की बजाय अपना काम दे रहे हैं। वो जैसे कई ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जहाँ पे अगर आपने दर्शन करने हैं तो वो भी चढ़ावे के रूप में, जितना मोटा चढ़ावा उतना ज़्यादा दर्शन। लेकिन यहाँ पे आप अगर सतलोक धनाना आश्रम में आप देखोगे तो ऐसी कोई भी वो नहीं है जहाँ पर कहीं चढ़ावे का या इस तरह का या कोई पर्ची काटने का कार्य हो। अच्छा जी जी। अच्छा जी, एक बात बताइए, आप सतलोक आश्रम धनाना में घूमे जी, जी आपसे एंट्री होते ही कितने कितने हर जगह पर अलग अलग जगह पर कितने कितने पैसे लिए? हम जैसे ही यहाँ पर अंदर प्रविष्ट हुए तो हमें सच्चाई कह के जो हमारा स्वागत किया, आने का मौका दिया, और यहाँ पे केवल सच्चा नाम, जो सच्चाई बोलते हैं सच्चा नाम, उसके सिवाय और कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमने कोई ऐसी पेटी नहीं देखी जहाँ पे जैसे लंगर सेवा थी, यहाँ पे कहीं इस तरह का कोई वो नहीं था कि भाई आप यहाँ पे दान करो या इस तरह का। आज आप मथुरा या कहीं पे भी चले जाओ, अयोध्या है या कहीं पे भी, तो वहाँ पे जो बड़े बड़े पांडे जो हैं, जो अपने आप को मठाधी से वो करते हैं, हर जगह जगह पे आपको दान पात्र दिखाई देगा। लेकिन सतलोक धनाना आश्रम में हमने अभी तक, मैं पूरे आश्रम में घूमया हूँ, हमने कहीं पर भी कोई दान पात्र नहीं दिखाई दिया। जी जी। आज आपका क्या मकसद था संत रामपाल जी महाराज से मिलने का? आज हमारा यही मकसद था कि जो गुरु महाराज ने किया है वो अद्वितीय है, वो ऐसा किसी ने नहीं किया, और हमारा भी ये फर्ज बनता है कि गुरु महाराज के श्री चरणों में जाकर भाई गुरु जी को हम तो क्या सम्मानित कर सकते हैं, वो तो सबका सम्मान रखने वाले हैं, सबका सम्मान देने वाले हैं। तो हमने एक अपनी जो भी हमारे साथ अन्य संगठन जुड़े हुए हैं, जैसे कृष्ण समाज से हमारे बिशप साहब आए हुए हैं, एक ब्लाइंड एसोसिएशन भिवानी से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ आए हुए हैं, एक बुकर फाउंडेशन के अध्यक्ष आए हुए हैं हमारे। तो इन सब ने हमने एक जो गुलदस्ता जो सामाजिक सेवा में लगे हुए लोग, उन सभी लोगों ने मिलकर संत रामपाल जी को सम्मानित करने का कार्य किया, ताकि इनसे प्रेरणा लेकर, गुरु जी से प्रेरणा लेकर और भी संतों की जो सोई हुई आत्मा है वो जागे और समाज सेवा और देश हित में वो काम करने के लिए पहल शुरू करें। आपने संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन किए हैं जी, आशीर्वाद भी लिया हुआ जी, जी आशीर्वाद लेते हुए आपके शरीर में क्या सा महसूस हुआ जी? देखिए, जब परमात्मा के दर्शन होते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक करंट सा पैदा होता है। वही आज जब सतगुरु महाराज हमारे स्वरूप में सामने आए, हमारे भगवान, तो हमारे अंदर एक ऐसा करंट सा पैदा हुआ है कि हमें आज सब कुछ मिल गया है। और हम यकीन मानते हैं कि जिस कार्य के लिए हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान चल रहे हैं, उसका अगर हम एक कण भी
अपने जीवन में उतार पाएं तो हमारा जीवन धन्य होगा। जी जी, आपने ऐसी बातें बताई हैं आज तक किसी ने भी नहीं बताई थी। जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी से मिले भी हो, आशीर्वाद भी लिया जी। जी, तो आप इनसे ऐसी बातें बता दी जी, संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है जी, आपने साबित कर दिया जी। जी, आप मानो इस बात ने साबित? बिल्कुल मैं कर सकता हूँ इसको साबित। कैसे? आप किसी भी उसको बुलाइए, सामने बैठाइए, और सतगुरु भगवान रामपाल जी महाराज के सामने दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। कथनी करनी का अंतर वहीं पर पता चल जाएगा, क्योंकि इनके कार्य बोलते हैं। और जब अच्छे कार्य करोगे तो दूसरों के दिलों से दुआएं जाती हैं, दुआ ही इंसान, शैतान, भगवान का निर्माण करती हैं। आज साक्षात रूप में पारब्रह्म तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जो है इस कलयुग में जनता का दुख निवारण करने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और धनाना जो उनकी जन्म स्थली है, आज धनाना धाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है जी। जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान भी साबित कर दिया जी। हम आपसे बड़े खुश हुए हैं जी मिलकर भी। तो आप इनसे कब जुड़ना चाहोगे? मैं तो जी जब से गुरु जी महाराज का नाम मेरे दिल में आया, एक बार मैं नोएडा में, जो कि मेरा निवास स्थान है, वहाँ पे रात को सोए हुआ था, तो एक बार आंधी टाइप की दिखी हमने। आंधी के बाद में सतगुरु जी भगवान रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मनोज क्या बात बेटा? मैंने गुरु जी कुछ पेमेंट की वो है, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, सपना नहीं। इन्होंने कहा सो जा, सुबह अपने आप आ जाएगी। तो परम तत्वदर्शी भगवान रामपाल जी के इतने कहने से ही सुबह मैं उठा तो हमें 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, जिसको हमने देना था दिया। तब से मेरी आत्मा और अंतरात्मा ने यही आवाज़ की कि वास्तव में भगवान ये हैं जिसके दर्शन मात्र से हर प्रकार के, क्योंकि कर्ज, मर्ज, दर्द ये सबसे बड़े दुख होते हैं इंसान के, तो एक इतना वो सिस्टम इन्होंने चमत्कार दिखाया। उस दिन से हम परम तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को अपना भगवान मानते हैं। जी, कितने साल पहले की बात है जी? ये तकरीबन 2.5 साल पहले की बात है जी। अच्छा जी जी, फिर अभी तक नाम क्यों नहीं लिया? भाई ये जब तक इनका आदेश नहीं हो, है ना, हर चीज़ आपके बस की बात नहीं होती, है ना। खाना पीना, रहना सहना, ये सब मालिक के हाथ में है। आज इन्होंने हमारे कर्म खोलने थे, हमें बुला कर अपने दर्शन दे दिए। जी, आपके साथ इतना बड़ा चमत्कार भी हो गया जी। जी, अब किस बात का इंतजार है? इंतज़ार कुछ नहीं जी, जिस घड़ी जिस पल का हमें इंतज़ार है, जब गुरु जी महाराज आदेश जारी करेंगे उस टाइम वो होगा जी। कौन से गुरु महाराज आदेश करेंगे जी? हमारे परम तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी अगर आज आपको कह दे कि नाम ले ले तो फिर जी? मैं तो तत्काल प्रभाव से, हम तो आए हुए हैं जी, पूरे परिवार के साथ, पूरे दल बल के साथ आए हुए हैं जी। हम तो धर्म ध्वजा उठा कर चलने वाले हैं, ताकि जो कार्य, सनातन का कार्य जो संत रामपाल जी महाराज करे हैं, उसका डंका पूरे विश्व में बजे और भारत का नाम ऊंचा हो। जी जी, आखिरी लास्ट क्वेश्चन है जी। जो आपने जो इतनी सच्चाई के साथ सारी बातें बताई है जी, तो संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देखो? मैंने आपको पहले भी बता दिया था जी, वो कलयुग के भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं। और साक्षात में जिन्होंने भगवान देखना है तो सतलोक धाम जो है हरियाणा में सोनीपत जिले में है, वहाँ पे आए और साक्षात रूप में संत रामपाल जी महाराज के रूप में भगवान के दर्शन करें। धन्यवाद। ले भाई, धन्यवाद जी।